हाँ जी बताओ, आप कहाँ थे? हम कंजावला क्लस्टर बस डिपो में थे। अच्छा। और हमारे साथ तो इन लोगों ने ऐसा काम किया, हमारे को 10 अप्रैल को बंद हुए थे डिपो 3 सोनारी पुला कंजावला और बीजेम डिपो। उसके बावजूद इनने हमारे को बोला तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफर हो गए? दूसरे डिपो में। ठीक है। लेकिन हमारा ट्रांसफ़र के नाम पर एप्लीकेशन देते रहे, कोई ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे। फिर बोले तुम्हारी फाइल चल रही है। उसके बाद आज तक वो फाइलें चलती रही, हमारे को ड्यूटी नहीं थी इन लोगों को। 7 महीने से हम घर बैठे, 7-8 महीने से। हाँ, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी थी, उनको इनने भेजा महिलाओं को कैर डिपो में। कंजावला से कैर डिपो 40 किलोमीटर पड़े। अच्छा। जिनको बेचारी को आने जाने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। ओके, अब चलिए मैं ज़रा लेडीज एक हाँ आप कुछ कह रहे थे, पकड़िए इसको। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहलता है, मैं तैखंड डिपो से हूँ। सर ये मैं ये कहना चाहती थी कि सरकार से कि हमें रोज़गार दिया है तो हमारे रोज़गार को बना रहने दें। हाँ। हमारे रोज़गार को बना रहने दें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है सिविल डिफेंस में। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है। लोग 10-10 साल 6-6 साल हो गए इस पर फ्री सेवा निष्काम ड्यूटी करते हुए। हम लोग निष्काम ड्यूटी करते हैं, लेकिन सबको उम्मीद होती कि कभी ना कभी तो हम ड्यूटी करेंगे। हाँ। हमें मौका दिया सरकार ने पहली बार कि हमें मार्शल बनाया है और हम इससे ले पाए तो हमारी नौकरी को बना रहने दें। और सर हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। बस मेरा एक बच्चा खो गया था, 12 साल का। हाँ। तो ये संगम यार्ड में ये कुछ इसको नाम पता कुछ भी नहीं पता था अपना, ना फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने इसकी मदद से देर रात तक थाने में गई संगम यार्ड, और मैंने इसको इसके माँ बाप से मिलाया। सर ये कौन बच्चे दिखाओ? ये सर आप देखिए, इसको मिलाया। और दूसरी वीडियो है ये वाली, इसमें मैंने हैंड ओवर ही करा है। ये देखो, ये ऐसे जा रहा था, इसको नाम पता कुछ पता नहीं था। और वो बोलते कि सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, मार्शल की क्या जरूरत है। हाँ। अगर उस टाइम नहीं होती तो ये सीसीटीवी कैमरा तो इसको पहुंचा नहीं तो पहुंचा नहीं देता उसको, इस बच्चे को माँ बाप से मिलवा नहीं देता। मैं इसके पेरेंट्स से, माता पिता से मैंने मिलवाया और हैंड ओवर ही करा। हाँ। थाने में पुलिस ये देखो सबसे ये और फिर उसके बाद ये उनकी मदर है, मैंने हैंड ओवर भी कराया पूरी मेहनत से। हम लोग सर कितनी सैलरी कितनी मिलती है आपको? सर हमें मिलते हैं 24,000 रुपये। 24,000? हाँ जी। नौकरी आपको कैसे मिली थी? नौकरी सर हमने निष्काम ड्यूटी की थी। अच्छा। निष्काम ड्यूटी की थी मैंने 6 साल। 6 साल? हाँ जी। जहाँ बुलाते थे, जो आपदा हो गई या कोई जैसे कारकाजी में ड्यूटी होगी, मंदिर में ड्यूटी होगी, स्कॉट टाइम में भी ड्यूटी हो गई। हाँ। या बाढ़ की जो ड्यूटी हो गई, और जहाँ जरूरत हुई आपने? हाँ जी। कोरोना टाइम में भी सर हम लोगों ने बहुत जी जान से मेहनत करी। हाँ। मैं खुद पैदल जाती थी ड्यूटी अच्छा। करने, और ना उस पर कोई कन्वेंस से कुछ भी नहीं था, और उस वजह से बीमार भी पड़ गई। 1 साल में ड्यूटी भी नहीं जा पाई बीमार होने की वजह से? हाँ जी। मैं मार्च की ड्यूटी 1 साल ये पटना से ही मैंने फोन दिलवाया। अपनी जान की परवाह नहीं की मैंने। और फिर उसके बाद हमारी क्या गलती जो हमें निकाल रहे हैं अब ये सरकार और सीएम सर ने कहा था कि हमें पक्का करा जाएगा। इसी आज से मैं ग्रेजुएट हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ITI भी कर रखी है, लेकिन इसी आज से कि हमें पक्का करेंगे सर। पक्का करेंगे। उन्होंने बोला था जब पक्का नहीं कर सकते तो झूठे वादे क्यों करें हमसे, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। और निष्काम ड्यूटी हम करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें रोजगार दिया तो रोजगार से हटा क्यों रहे? जिधर भी जा रहे हैं, नहीं अब हो गया उनका ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाँ वुमेंस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फैमिली उन्हीं को चलानी है। आप तो नेतागिरी कर लेंगे। महिलाएं मार्शल के तौर पे काफ़ी एक्टिव रही और कईयों ने अपने जान पे खेल कर इनको बचाने की कोशिश की, और अब देख रही हैं उनकी हालत खुद की। कल ही शायद करवा चौथ है। अभी भाषण भी तो भाषण दे रहे हैं, आप देखिए इसी तरह का भाषण दे के केजरीवाल साहब आए थे।
लेकिन हुआ क्या खास में? ये कब तक यहाँ रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। कह रहे हैं कि कोई डेलीगेशन आ रहा है जिसकी वजह से इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। बहरहाल सारे के सारे यहीं बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? नागलोई से। नागलोई से। कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? हीरागढ़ी डिपो। डिपो में ही? अच्छा, मार्शल ही थे। मार्शल। कितने लोगों को जान बचाई? बहुत लोगों को। बहुत लोगों को। उधर चाकू वाले तो ज़्यादा होंगे ना? चाकू वाले तो रहते ही हैं, उनसे भी बचाए हमने। हाँ। कई वीडियो है मोबाइल में। अच्छा, ज़्यादा मोबाइल छीन लेते हैं, पर्स निकाल लेते हैं, उनके बीच में हमें खड़े होने पड़ता है। जॉब कब से आपने जॉब की थी? 2016 से। 2016 से तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए और अब निकाल दिए एक बैग। 8 साल में तो परमानेंट करते हुए इनको बढ़ा देना चाहिए। बताया सरकार। अच्छा, सैलरी बीच में बढ़ी थी क्या? बढ़ते रहती है, हर महीने साल में बढ़ती रहती है। फोन दिलाते हुए बाकी का फोन दिलाया हाथ में, फोन नई दिल्ली में। बात इसको पकड़ो सर। आप कहाँ इसको दिलवाए थे? नई दिल्ली में। हाँ, 729 ड्यूटी लगा था, मार्शल था, 729 ड्यूटी लगा था। अच्छा, ये मैंने मोबाइल दिलाया था भाई साहब को। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, फोन निकाला जी पत्रों ने दिलवाया था जी। ऐसे कई काम कर रहे हो, देखिए वीडियो आज तक नहीं बनाई, पहली वीडियो है। कई काम कर रहे हैं ऐसे, कई सारे काम है। हाँ, को उठाना, पकड़िए। बच्चे को पकड़ना, हाँ। बच्चे को रखना, उन्हें फिर आगे सीट दिलवाना, बहुत ऐसे काम है। ये तो हमें मार्शल में रखा गया है। हम कमर्शियल साहब ने कहा कि भाई अब मार्शल की जरूरत नहीं है सुरक्षा को लेकर। रक्षा की जरूरत नहीं है तो फिर आपने रखा क्यों? रखा राजनीतिक करने के लिए आपने हमें रखा है। जहाँ भी जरूरत नहीं था, पट्टा निकाल के। हम पढ़े लिखे हैं, हम 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है। आपने हमें रख, जो अधिकारी यहाँ है वो गया होगा, उसके पास लेटर गए होंगे, वो IAS अधिकारी है, उसके नीचे भी है, और उसके तब आपने रखा। अब हमारी उम्र हो गई 35 साल, किसी की 36 साल, किसी की 40 साल। नौकरी कहाँ? अब कहाँ हम जाएंगे? हम 10,000 रुपये कहीं जाएंगे ठेला चला के कमाने के लिए? हमारे बच्चे क्या करेंगे? किसे भीख मांगेंगे? आपसे अगर कहेंगे हमें 100 रुपया दे दो, आज दोगे कल मांगने शुरू करोगे कि भाई हमारा पैसा हमारा हक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हम निम्न वर्ग से आते हैं। कितने साल से थे वहाँ? कहाँ, इसमें हमें करीब 16-15 से हम यहाँ रह रहे हैं। 16 से? हाँ, 16 से चल रहे हैं। फिर 2019 में भी भर्ती हुए हैं। हाँ। उसमें भी कुछ बंदे को रखा गया, जो कि केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक चमकाने के लिए, अब वोट बैंक बनाने के लिए ये इन्होंने ऐसा किया। तो अभी जो राजनीति मतलब उन्होंने लिखा कि हमें जरूरत ही नहीं, हटा दीजिए, इसको लेकर आप लोग ज़्यादा आहत हो? हमें तो 2 ही मांग है। अगर आपको लगता है उन्होंने कहा है कि आपका जो ये बना हुआ प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में आप सिविल डिफेंस को आपकी ये नहीं है, तो आप उस समय अंधे या बहरे या ये थे, गूंगे थे। आपको पता नहीं था कि हम इसको अगर रख रहे हैं किसी को 6 महीना के लिए, अगर आप किसी दुकान में भी रखोगे तो इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले इन्होंने लिखा पेपर में कि इनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। अगर उसको निकालोगे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब जब हम 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल से काम कर रहे हैं और आप एक बार कह रहे हो दिवाली आ रहा, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप घर ये लो बोनस दे रहे हैं। हमें ना कभी मेडिकल सुविधा मिली, ना कभी हमें PF का ये मिला। यहाँ तक कि दिवाली के टाइम में बस के ड्राइवर कंडक्टर सब रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन हमें एक चॉकलेट तक नहीं मिलता है ना। समझे, हमारे बच्चे वही 844-45 जो भी मिलते हैं उसी पे डिपेंड हम लोग अपना परिवार चलाते हैं। एक दिन का 844 रुपये मिलते हैं। पूरे महीने में 20-22 हज़ार। हाँ, 22-23 हज़ार रुपये वही आते, वो भी 28 ड्यूटी करने के बाद। अगर हमें डिपो वहाँ भवाना है, अगर कोई साधन रहता है, अपना 100 रुपये का तेल खर्चा करके जाता है, जाना ही पड़ेगा। 2 घंटा पहले जाओ, फिर 2 घंटा वहाँ। अगर बस खराब हो जाती है, हाँ, तो अगर 12 बजे रात में है तो वहीं पे रहना पड़ता है। 4 बजे रात। हाँ। कुछ नहीं मिलता हमें, फिर भी हम लोग कहते हैं कि चलो इससे हमारे परिवार का गुजारा हो रहा है। हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हमें उस चीज़ का हक चाहिए, ऐसा कोई नहीं। आज हम हमारा कोई मांग नहीं, हमारा यही है कि हमारा सैलरी दे दे। ट्रांसपोर्ट भी आप ही का है, ट्रांसपोर्ट आपका है, उसमें हम मार्शल सुरक्षा के लिए आप मार्शल है, आप डिफेंस के नाम से करके हमें मार्शल किया, तो हम कह रहे हैं हमें भी उतनी ही सैलरी दो, हमें PF SI कर दो, हमारी ड्यूटी देते रहो, हमें DTC का लोगो लगा दो।
क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है ही हैं, तो हमें डीटीसी का लोगो लगा के हमें अपने काम पर रख लो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? राजनीति करना। और यहीं पे 2-4-10 आदमी मरेंगे, लिस्ट में नाम आएगा कि भाई फलाना मर गया, फलाना मर गया, ये होगा। लास्ट में क्या होगा? ये पेड़ पे लटक के हम लोग आत्महत्या करना शुरू करेंगे, अपने परिवार अपने बच्चे को लेके। इसमें से सारे भाई तैयार हैं, पूछ लो। जाने सारे भाई तैयार हैं इस चीज़ के लिए। जान नहीं देने, जान तो जान है तो जान है। ऐसे मरेंगे, भूखा मरने से अच्छा है ना, भूखा मरने से अच्छा है कि हम वहाँ पे जाके मरे। नहीं, जान मत दीजिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि फाइल फिर वहाँ तक पहुँच गई है डिवीजन कमिश्नर के पास। उसको पता नहीं, सामने देखो, सामने आप सचिवालय के सामने आप रिकॉर्डिंग कर दो सर, आपको पता नहीं है। सारे अधिकारी मंत्री के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आपके साथ काफ़ी बड़ा गेम हो चुका है। जैसे मुख्यमंत्री ने उस पर लिखा, उसके बाद एलजी के पास वो फाइल गई, एलजी ने फिर सीएम को लिखा कि आपने मेरे पास क्यों भेजी इस फाइल को, आपके लेवल पे ही खत्म होनी चाहिए। अब वो फाइल फिर चली गई है कहाँ? अतिशी के पास। अतिशी ने भी मार करके नीचे भेज दी है। अब डिवीजनल कमिश्नर के पास रिकमेंडेशन के साथ पहुँच चुकी है। अब उनको डिसाइड करना है कि रखना है कि नहीं रखना है। अभी आप लोगों का इस तरह से दबाव बना रहेगा, कुछ और राजनीति होगी। देखो तो उसके बाद समझ रहे हैं, देखो हमें कुछ राजनीति नहीं करना है। हाँ, अभी जो कोरोना का टाइम चला, उस कोरोना के टाइम में कौन पुलिस वाले जाके अपनी ड्यूटी दिया? जाते ही नहीं थे, जाते ही नहीं लोग वहाँ पे जाके कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन होके कांधा पे मरीजों को ले जाके पहुँचा। किसने दिया है? किसने? पैरासीटामोल नहीं मिलते थे लोगों को, बुखार लगता था, जुकाम की दवाई नहीं देते, हम लोग जाके देते थे। हॉस्पिटल में कोई लाश को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता था कि कोरोना है, लेकिन हम लोग उसको ले जाते थे। इतना साल ड्यूटी करने के बाद इतना टाइम हो गया, 8 साल हो गए हमें, तब सरकार को ये लगता है कि हमारी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है। नहीं, सही तरीके से नियुक्ति नहीं हुई है। मैं 8 साल पहले उनको नहीं पता था कि हमारी नियुक्ति सही तरीके से नहीं है। ये तो हमारे साथ गेम खेला जा रहा है ना सर, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। मेरे साथ के मैंने ITI की, मेरे साथ के लोगों की एक लाख रुपये सैलरी है। अगर मैं उसको साइड में जाती तो मेरी सैलरी और हम तो DCD चलो छोड़ देंगे, हम अपना डिपार्टमेंट में ले लिए, DTC में ले लीजिए, कहीं भी लीजिए। हाँ जी, DTC में हमें ट्रांसफर। चलिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ ना कुछ मिले, आपका हक मिले, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिक्स होते होते अब ये सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि जिसमें उनके सामने जीने और मरने का सवाल है। आखिर 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, दोष क्या है? सिर्फ नौकरी केजरीवाल साहब ने दी, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरतें थी उस वक्त। आपको याद होगा कोरोना के समय में सारे ऑफिसर्स भाग जाते थे, ये सारे यही बने रहते थे। देख लिया सारे ऑफिसर भाग जाते थे, यही खड़े होते थे। अभी भी आप किसी भी सरकारी ऑफिसेज में देखेंगे तो ये जरूर आपको खड़े नजर आएंगे। एक बड़ी शक्ति के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता रहा। मार्शल जिस वक्त लगाया गया था तो ये कहा गया था कि केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये साबित होंगे। आज सबसे बुरे हालत में है केजरीवाल को। मुझे लगता है केजरीवाल साहब को खुद ही, आपको नहीं लगता उनको खुद ही, आपको लगता है ना उनको खुद ही धरना पर बैठने जाना चाहिए आपके साथ? क्या तो है? अगर ऐसी बात है तो वो खुद आए, खुद ही है ना, कोई हम नौकरी नहीं दे पा रहे, हम आपके साथ बैठ रहे हैं। बस धरना से सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री किस बात के हैं? आप हम कह रहे हैं, आपको मीडिया बना दिया, आपके पास पावर नहीं देंगे तो किस बात का मीडिया है? बिल्कुल सही कहा। तो इस चीज के धरना खुद ही धरना पर बैठ, धरना पे आना चाहिए उन्हें, हमें साथ। अगर उनको लगता है एलजी हमारे साथ ऐसा कर रही है, हाँ नंबर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा नंबर। सुननी चाहिए ना। और केजरीवाल पब्लिक के साथ धोखा दिया, उसने मार्शलों के साथ धोखा दिया, उसका इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया। हाँ, इस्तेमाल करके छोड़ रहा है, अपनी सरकार का गलत पावर का फायदा उठा रहा है वो। तो अब लगता है केजरीवाल साहब भी तो आपके साथ बैठ जाते हैं, नौकरी से हटा रहे हो तो हमारे साथ बैठ जाओ, आपको पता नहीं क्या मान रहा है, धरने पे बैठो। देखिए, कहना सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि जो सरकार धरना प्रदर्शन से बनी थी, आज वो इनके धरना और प्रदर्शन से उनको कोई, उनके सेहत पे कोई असर, बिल्कुल 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 आपकी आवाज़ आप तक पहुँच, सरकार तक पहुँच जाएगी और जो सीनियर ऑफिसर हैं उन तक भी पहुँचेगी।